तो आज हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 8 एवं 9 को बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप प्रश्न संख्या 8 एवं 9 को बनाने के लिए आसानी पूर्वक ढंग से सीख जाइएगा। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाओ और वहाँ से बारी बारी से सभी वीडियो को देख लो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है वह है कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, नीलू के पास 50 पेंसिलें थी और अजहर के पास 80 पेंसिलें थी। 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिलें, नीलू ने 25 पेंसिलें और अजहर ने 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया? क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मित्र थे, तीनों में पहले मित्र के पास 20 पेंसिल थी, दूसरे के मित्र के पास 50 पेंसिल थी और तीसरा जो मित्र था वह उसके पास 80 पेंसिल था। ठीक, 5 महीने बाद क्या हुआ? जो प्रथम मित्र था वह अपना पेंसिल में से 10 पेंसिल का प्रयोग कर लिया। बात समझे, मतलब कि 10 पेंसिल को वह ख़त्म कर लिया और दूसरा जो मित्र था उसके पास जो पेंसिल था उसमें से वह 25 पेंसिल को प्रयोग किया, यानी मतलब ख़त्म किया। उसके बाद जो तीसरा मित्र था उसके पास जो कुल पेंसिल था उसमें से 40 पेंसिल का वह प्रयोग किया, माने ख़त्म किया। ठीक, तो हमें प्रश्न में क्या जवाब देना है अब वह समझ लीजिए। तो हमें प्रश्न में जवाब देना है कि प्रत्येक मित्र ने अपनी पेंसिल का कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया। मतलब समझिए, जो प्रत्येक मित्र है उसके पास जो कुल पेंसिल की संख्या है उसमें से वह कितना पेंसिल का प्रयोग किया, कितना पेंसिल का भाग का प्रयोग किया, वह हमें बतलाना है। उसके बाद हमें आगे क्या बतलाना है वह समझ लीजिए। उसके आगे हमें बतलाना है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल का समान हिस्सा यानी भिन्न प्रयोग किया कि नहीं किया, यह बतलाना है। तो क्वेश्चन को चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले क्या है? रमेश, तो हम आर लिख देते हैं। आर मतलब रमेश हो गया। रमेश के पास कुल पेंसिल की संख्या कितना है? 20 है। ठीक, उसके बाद देखिए नीलू, एन मतलब क्या हो जाएगा? नीलू। नीलू के पास कुल पेंसिल की संख्या कितना है? 50। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 50। अब यहाँ पर देखिए आगे का जो मित्र है वह है अजहर, तो अजहर को हम ए लिख देते हैं। तो अजहर के पास कितना पेंसिल है? तो 80 है, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। ठीक, यह मतलब कि जो 20, 50, 80 है, तो यह जो मित्र हैं उनके पास अभी क्या है? पेंसिल की संख्या है। ठीक, अब यहाँ पर समझिए क्या हुआ 5 महीना बाद कि रमेश ने, आर मने रमेश ने, वह अपना जो टोटल पेंसिल था 20 उसमें से क्या किया? 10 पेंसिल को ख़त्म कर लिया। ठीक, उसके बाद देखिए नीलू, एन मतलब नीलू। नीलू ने क्या किया? उसके पास जो पेंसिल था 50 पेंसिल था जिसमें से 25 पेंसिल को वह प्रयोग कर लिया, माने ख़त्म कर लिया। आगे देखिए अजहर, अजहर क्या किया? ए लिख देते हैं अजहर। अजहर ने 40 पेंसिल ख़त्म किया। उसके पास 80 पेंसिल था जिसमें से वह 40 पेंसिल का प्रयोग कर लिया, मतलब ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 40। अब हमें पता करना है कि वह अपने पेंसिल का कितना हिस्सा प्रयोग किया। तो यहाँ पर देखिए रमेश ने, उसके पास कुल पेंसिल की संख्या कितना है? 20। तो इसके अगले वीडियो में हम आपको समझाए थे कि जब भी हिस्सा पूछे कि कितना भाग प्रयोग किया तो सिंपली हम क्या करेंगे? 1 बट्टा देंगे, क्योंकि यह क्या है? एक भिन्न का अध्याय है, समझे कि नहीं? इसलिए इसमें क्या होगा? सारा जो प्रश्न होगा वह भिन्न से रिलेटिव होगा, समझे कि नहीं? इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर बट्टा दे देंगे। और यहाँ पर देखिए रमेश ने क्या किया? उसके पास कुल पेंसिल की संख्या 20 था, तो बट्टा के नीचे क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। रमेश के द्वारा प्रयोग किया गया पेंसिल की संख्या कितना है? 10 है, तो क्या लिख देंगे? बट्टा के ऊपर लिख देंगे 10। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नीलू है तो एन लिख देंगे। यहाँ पर देखिए नीलू के पास कुल पेंसिलों की संख्या क्या है? 50। तो आप जानते हैं कि बट्टा के नीचे कुल संख्या लिखा जाता है, तो कुल पेंसिल की संख्या कितना है? 50। तो बट्टा के नीचे क्या लिख देंगे? 50 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर बतलाइए नीलू के द्वारा कितना पेंसिल का प्रयोग किया गया? तो आप कहिएगा 25 पेंसिल का प्रयोग किया गया, तो बट्टा के ऊपर क्या लिखा जाएगा? 25 लिखा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए
आगे जो अजहर है मैंने ए लिख देते हैं। अजहर ने क्या किया, उसके पास कुल पैलसिंग की संख्या 80 था, तो बट्टा के नीचे हम क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे। अब देखिए अजहर ने अपने पैलसिंग में से कितना पैलसिंग प्रयोग किया, तो आप कहिएगा 40, तो कुल पैलसिंग में से 40 पैलसिंग का प्रयोग किया, इसलिए बट्टा के ऊपर क्या लिखा जाएगा, 40। अब यहाँ पर देखिए जो भिन्न संख्या हमें प्राप्त हुआ, इसको हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको सरलतम रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, बट्टा देंगे, 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। यह करने के लिए आप जानते होंगे, कोई भी एक पहाड़ा लेंगे और उसी पहाड़ा से क्या करेंगे, ऊपर भी पूरा लेंगे संख्या को और उसी पहाड़ा से नीचे भी संख्या को पूरा लेंगे। अगर हम 2 पहाड़ा का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए 25 का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा और 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए 40 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा और 40 दूना क्या होता है, 80, तो बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, 80। तो यहाँ पर जो जितने भी मित्र हैं, जैसे कि हो गया रमेश, नीलू, उसके बाद अजहर, सभी ने अपने पैलसिंग का कितना भाग प्रयोग किया, तो आप कहिएगा 1/2 भाग सभी ने प्रयोग किया। क्या सभी ने अपने जो पैलसिंग का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया, तो आप कहिएगा हाँ, सभी ने अपने पैलसिंग का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि देखिए सभी ने अपने पैलसिंग का 1/2 भाग ही प्रयोग किया। तो आप कहिएगा कि यह 10/20, यहाँ पर 25/50, 40/80 लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं क्या कि खर्च की गई पैलसिंग की संख्या बट्टा कुल पैलसिंग की संख्या, समझे कि नहीं। जब इसका हम सरलतम रूप लिखें तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सभी समान रूप में आ गया। तो इसको आप सही तरीका से कैसे लिखेगा, चलिए वह देख लेते हैं। तो आप प्रश्न संख्या 8 का हल इस प्रकार लिखिएगा। कैसे लिखेगा वह समझ लीजिए। प्रत्येक के पास पैलसिंगे की कुल संख्या, तो यहाँ पर देखिए रमेश के पास 20 पैलसिंगे हैं, नीलू के पास 50 पैलसिंगे हैं, अजहर के पास 80 पैलसिंगे हैं, ठीक। उसके बाद आप लिखेगा प्रत्येक के द्वारा प्रयोग किया गया पैलसिंगे की संख्या। तो रमेश ने कुल पैलसिंग में से 10 पैलसिंग का प्रयोग किया, नीलू ने कुल पैलसिंग में से 25 पैलसिंग का प्रयोग किया और अजहर ने अपने कुल पैलसिंग में से 40 पैलसिंग का प्रयोग किया। उसके बाद आप लिखिएगा प्रत्येक के द्वारा अपनी पैलसिंगों का प्रयोग किया गया हिस्सा। तो रमेश ने क्या किया, उसके पास कुल पैलसिंग 20 था जिसमें से 10 पैलसिंग का प्रयोग किया। नीलू ने क्या किया, उसके पास 50 पैलसिंग था जिसमें से वह 25 पैलसिंग का प्रयोग की। उसके बाद अजहर जो है उसके पास 80 पैलसिंग था जिसमें से वह 40 पैलसिंग का प्रयोग किया। जब हम सारे भिन्न का सरलतम रूप लिखें तो क्या आया, 1/2, 1/2, 1/2। कैसे आया वह आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी ने क्या किया, अपने पैलसिंग का 1/2 भाग प्रयोग किया, ठीक। आप यह लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा प्रत्येक ने अपने पैलसिंग का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया, तो क्या सभी ने अपने पैलसिंग का क्या है, समान हिस्सा यानी भिन्न प्रयोग किया, क्योंकि सभी ने अपने हिस्सा का 1/2 भाग क्या किया, प्रयोग किया। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाँ, प्रत्येक ने अपनी पैलसिंगे का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 9 की ओर। अब आगे देखिए हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है वह है तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो यहाँ पर हमें क्या किया गया है, भिन्न इस ओर और इस ओर लिखा गया है, ठीक। तो इस ओर का जो भिन्न है वह किससे मिलेगा, वह हमें क्या करना है, मिलान करना है। और क्या करना है, प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखना है। कैसे लिखेंगे और कैसे हल करेंगे वह समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो भिन्न संख्या है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। जब हम सरलतम रूप इसका करेंगे तो इस ओर की भिन्न संख्या में से कोई एक ही होगा, जिससे हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। कैसे करेंगे वह समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है, 250 बट्टा क्या है, 400 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसा पहाड़ा आप खोजिए जिसमें क्या हो, 25 भी आए और 40 भी आए। तो आप कहिएगा 5 का टेबल में क्या होता है, 25 भी आता है और 40 भी आता है। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा और 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 40। तो क्या हो जाएगा, 5/8। तो इसमें खोजिए
कहीं पर 5/8 है तो आप कहिएगा हाँ डी नंबर में क्या है 5/8। तो ए नंबर जो है वह किससे मिलेगा, तो वह मिल जाएगा डी नंबर से। इसी प्रकार सभी को हमें क्या करना है, मिला लेना है। आगे देखिए क्या है, आगे है हमारा 660/990। तो यहाँ पर देखिए 660/990 है। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अब आगे देखिए कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें क्या हो 66 और 99 दोनों आए, तो आप कहिएगा कि 11 का टेबल है। तो 11 का टेबल जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो 66 आएगा, और 11 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 99 आएगा। तो क्या हो गया 6/9। लेकिन यहाँ पर देखिए 6/9 जो है यह 3 का टेबल में भी आता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 3 से कट सकता है। तो क्या करेंगे 3 से काट लेंगे। तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2/3। तो खोजिए 2/3 यहाँ पर है, तो आप कहिएगा कि ए नंबर में है, तो 2 किस से मिल जाएगा, तो ए नंबर से मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आगे देखिए 3 नंबर को, तो 3 नंबर जो हमारा है वह है 180/360। तो इसको भी क्या कीजिए सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 180/360। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 18 और 36 आए, तो आप कहिएगा हाँ है 18 का टेबल ही है जिसमें 18 और 36 दोनों आता है। तो चलिए इसको काट लीजिए। 18 का टेबल जब आप 1 बार पढ़िएगा तो 18 आएगा, और 18 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 36 आएगा। तो कितना आया सरलतम रूप 1/2। तो खोजिए इसमें 1/2 है, तो आप कहिएगा कि हाँ सी नंबर में है। तो 3 नंबर किससे मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा सी नंबर से, ठीक। आगे देखिए हमारा जो 4 नंबर है वह है 220/550। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 220 बट्टा क्या है 550। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 550, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया। अब देखिए कोई ऐसा टेबल है जिसमें 22 और 55 दोनों आए, तो आप कहिएगा हाँ 11 है। तो यहाँ पर देखिए जब 11 का पहाड़ा 2 बार हम पढ़ेंगे तो 22 आएगा, और 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा। तो कितना सरलतम रूप आया, तो 2/5 आया। तो यहाँ पर देखिए है कोई 2/5, तो हाँ बी नंबर में है। तो 4 नंबर जो है वह किससे मिल जाएगा, बी नंबर से मिल जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए हमें जो प्रश्न में बोल रहा था वह क्या बोल रहा था, प्रत्येक के लिए 2 भिन्न लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए 2 भिन्न लिखिए या इसके लिए 2 भिन्न लिखिए, समझे कि नहीं। तो क्या होगा बात बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, और ये इससे मिला है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 2 भिन्न लिख देंगे, इसके लिए 2 भिन्न लिख देंगे, इसके लिए और इसके लिए भिन्न लिख देंगे। और ये जो है इससे क्या है मिला है, इसके लिए हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए 2 भिन्न संख्या लिखने में हमें क्या होगा बहुत ही आसानी होगा। तो कैसे लिखेंगे वह चलिए समझ लेते हैं। तो हमें किसके लिए 2 भिन्न संख्या और लिखना है, तो आप कहिएगा 2/3 के लिए लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, तो यह बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या करना है, जितना से आप ऊपर में गुना कीजिएगा जिस संख्या से, उसी संख्या से आप क्या कीजिए नीचे गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप सिंपली 2 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और 2 से नीचे भी गुना कर दीजिए। तो 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार देखिए जो ये 2/3 है इसका एक भिन्न संख्या क्या हो जाएगा 4/6। उसी प्रकार इसका दूसरा कैसे प्राप्त कीजिएगा वह देख लीजिए। 2/3। तो अब क्या कीजिए 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3 से नीचे भी गुना कर दीजिए, ठीक। याद रखिएगा जितना से ऊपर गुना कीजिएगा उतना से ही नीचे गुना कीजिएगा, तब सही होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2/3 के लिए हम 2 भिन्न संख्या लिखें, एक है 4/6 और दूसरा है 6/9, ठीक। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए लिख सकते हैं। तो अब गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या कीजिएगा मने मन गुना करके लिख दीजिएगा। जैसे कि इसमें हम 2 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना क्या हो जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा। ये हो गया एक भिन्न संख्या। अब क्या कीजिए
2 के बाद 3 आता है तो 3 से क्या कीजिए ऊपर और नीचे गुना कर लीजिए। 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा और 3 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यदि आपका मन है कि ऊपर 5 से नीचे 5 से गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना से आपको गुना करना है कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जिस संख्या से गुना कर रहे हैं ऊपर में उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा नीचे। आपका मन है कि हम एक बार ऊपर में 4 से गुना करें, नीचे में 4 से गुना करें, और फिर मन है कि ऊपर में 8 से गुना करें और नीचे में 8 से गुना करें, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया भिन्न संख्या इसके लिए प्राप्त हो जाएगा। बात को समझ गए। अगर आप मानिए कि ऊपर में 6 से और नीचे में 6 से गुना करते हैं तो आपको क्या होगा, दूसरा भिन्न संख्या प्राप्त होगा, लेकिन वह भी क्या होगा, सही होगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए 1/2 के लिए हमें क्या करना है, 2 भिन्न संख्या लिखना है, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे लिखिएगा, अभी आपका क्या मन है 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुना करने का, तो कर लीजिए। 5 एक कम क्या हो जाएगा 5 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10। अब क्या आपका मन है 6 से गुना करने का, कर लीजिए। 6 से ऊपर गुना कर दीजिए तो 6 से नीचे भी गुना कर लीजिए। 6 एक कम 6 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 के लिए 2 हम भिन्न संख्या लिखे, एक है 5/10 और 6 क्या है 12। आगे देखिए इसके लिए लिखना है, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए तो नीचे में भी 2 से गुना कर लीजिए। 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 8 दूना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। आगे लिखिए, आगे क्या लिखना है, आगे आप सोचिएगा ऊपर में 3 से गुना कर देते हैं और नीचे में 3 से गुना कर देते हैं, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 8 गुना 3 कीजिएगा 8 तिये 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जो भी आप भिन्न संख्या लिखें, जब इसको सरलतम रूप में आप लिखिएगा तो जो ये संख्या है यही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, अगर आपको इसको क्या कीजिएगा, काटिएगा कोई भी संख्या से, तो यहाँ पर देखिए 2 से काटिएगा तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 10 आएगा और 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 16 आएगा। तो क्या हो गया 5/8 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा 15 और 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा 24, तो 5/8 प्राप्त हुआ। तो जितने भी विभिन्न संख्या हम लिखें 2-2, समझे कि नहीं, जब इसका हम सरलतम रूप करेंगे तो 2/3 है और 2/5 है, 1/2 है, 5/8 है, इसी प्रकार प्राप्त होगा। बात को समझ गए। अगर आप कोई अलग संख्या से गुना किए हैं तो उसका भी जब आप सरलतम रूप कीजिएगा तो वही संख्या आपका प्राप्त होगा जिसका आप क्या किए हैं, वह भिन्न संख्या लिखे हैं। बात को समझ गए। तो यही रहा आपके प्रश्न संख्या 8 एवं 9 का हल। तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लास में आप प्रश्न संख्या 8 एवं 9 को आसानीपूर्वक ढंग से बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए। तो यह हमारा 7.3 खत्म हो गया। अब मिलेंगे आगे 7.4 से। तो 7.4 देखने के लिए यहाँ पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।